हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन सर आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि जनरल कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ विजय भारती पे आपको मिल जाएगा। और अभी हम आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन दे रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, जो कि 1 पेज का एक क्वेश्चन सीरीज है, इसको लेके हम चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तो उनका अनुपात 9:7 है, छोटा पूर्णांक क्या होगा? The product of two positive integers is 1575 and their ratio is 9:7 is the smallest integer। यानी यहाँ पे जो है छोटा नंबर फाइंड करना, तो बहुत ही आसानी से कम समय में इसको किया जा सकता है। जब भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो तो हम एक रिलेशन जानते हैं, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो जनरली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट जो है वह है आपको 1575 और इसका जो रेशियो है वो रेशियो जो दिया गया है वह आपको रेशियो है 9:7। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी नंबर्स का रेशियो होने का अर्थ है इसका कोएफिशिएंट को बाहर कर दिया गया है, यानी हम यहां से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कोएफिशिएंट स्क्वायर इक्वल टू 1575 बाय 9:7। अब यहां पर हम स्क्वायर को लिखते हैं कि अगर हम इसका रेशियो वैल्यू x लेते हैं और इसका x लेते हैं, दोनों का जो है दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। यहां से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपको जो है ये 25 आ जाएगा। तो यहां से ये x वैल्यू जो आएगा यहां 5 आ जाएगा। यहां से स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर जो है, जो स्मॉलेस्ट रेशियो है यहां 7 है तो 7 × 5 लिखेंगे इक्वल टू 35 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो डायरेक्ट इसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। नॉर्मली क्या सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट दिया रहेगा उस प्रोडक्ट को लिखेंगे और जो रेशियो वैल्यू रहेगा, रेशियो वैल्यू को जो है हम मल्टीपल के फॉर्म में लिख देंगे, यानी 9:7 और इसमें स्क्वायर रूट लिख देंगे। स्क्वायर रूट लिखेंगे, यहां जैसे अगर हम 9 से पहले सब्ट्रैक्ट डिवाइड करते हैं तो 9 × 1 = 9 हो जाएगा, 6 67 हो गया, फिर 9 7 जा और 9 5 जा 25, फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे ये जो है आपको 25 टाइम्स हो जाएगा। यानी स्क्वायर रूट वैल्यू जो है 25 आ गया, यानी आपका वैल्यू जो है 5 हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट रेशियो को लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर जो आपका हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 7 × 5 = 35। इस तरह से जो है किसी भी क्वेश्चंस को जो है 2 से 3 मैक्सिमम 5 सेकंड तक में हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्या जिसका अनुपात 5:7 है और उनमें से कहा जा रहा है प्रत्येक संख्या से अगर 9 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात जो है 7:11 हो जाता है। पूछा जा रहा है संख्या में अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो वैल्यू फाइंड करेंगे। रेशियो वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम एक आसान से मेथड के द्वारा करेंगे। जैसे जो रेशियो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पे मेरा जो रेशियो है वह 5:7 है और सेकेंड रेशियो जो है वह 7:11 है। एक चीज यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले वाले रेशियो से कहा है कि 9 वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 7:11 रेशियो आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट रेशियो वैल्यू को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह 10 हो जाएगा और यह 14 हो जाएगा। यहाँ सब ये कॉमन हमें दिखने को मिल रहा है। कॉमन ये है कि अगर हम 10 से और 7 में डिफरेंस देखते हैं तो 3 का है, 14 और 11 में भी देखते हैं तो 3 का। ये डिफरेंस हमेशा हम सेम डायरेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे जो
डिफरेंस है आपका वह इक्वल है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं रेशियो 3 इक्वल टू 9, क्योंकि प्रत्येक रेशियो वैल्यू से जो है 9 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ से रेशियो वैल्यू 1 जो होगा आपका वह हो जाएगा 3। तो यहाँ से यदि हम संख्या लिखते हैं, जो मेरा संख्या है, तो संख्या के लिए जो है 5 और 7 रेशियो था, जो कि नया रेशियो जो हम लिखे हैं 10 और 14 लिखे हैं, तो 10 और 14 के अकॉर्डिंग संख्या लिखेंगे। तो यहाँ से जो है 30 और 42 हो जाएगा। यहाँ से अंतर पूछा गया है, तो जनरली अंतर जो हो जाएगा यह आपका 12 हो जाएगा। तो संख्या लिख के भी अंतर फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो रेशियो वैल्यू में डिफरेंस देख के भी जो है आप अंतर फाइंड कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इससे पहले जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहां दिया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है, यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:5 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब भी कोई भी वर्ग से रिलेटेड हो, आयत से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार के से रिलेटेड हो, तो उसमें सबसे पहले हम उसके मेन जो फॉर्मूला होता है उसके बेसिक चीज को जानेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ग का विकर्ण दिया है या भुजा देगा, विकर्ण देगा तब भी, भुजा देगा तब भी, दोनों कंडीशन में जो है रेशियो सेम होगा। क्यों सेम होगा वो चीज देख लीजिए। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, तो जनरली हम लोग लिखते हैं भुजा इंटू भुजा, यानी इसको हम बोलते हैं भुजा स्क्वायर। इसी में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण की कंडीशन में लिखते हैं तो विकर्ण इंटू विकर्ण बाय 2 लिखते हैं। तो यहां पे विकर्ण का रेशियो दिया गया है, विकर्ण का रेशियो दिया गया है दोनों वर्ग के लिए, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकेंड के लिए। अगर हम दोनों का विकर्ण के लिए अगर लिखते हैं तो विकर्ण का रेशियो है 2:5। अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल विकर्ण इंटू विकर्ण यानी विकर्ण स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो विकर्ण स्क्वायर बाय 2, अगर यह विकर्ण का रेशियो है, अगर क्षेत्रफल का रेशियो लिखते हैं, क्षेत्रफल के रेशियो के लिए विकर्ण के रेशियो को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। यहां से मेरा जो क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा वह हो जाएगा 4:25। बहुत ही इजी है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए पेन पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, यूं ही इसे सॉल्व कर देना है, क्योंकि छोटा कोई भी नंबर रहेगा सिर्फ उसका स्क्वायर वैल्यू लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनकम से रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात क्रमशः 11 और 10 है। अगर वह 9,000 रुपए प्रति वर्ष बचाता है तो उसकी मासिक आय जो होगी वह क्या होगी। तो सबसे पहले हम वार्षिक बचत देख लेंगे, और वार्षिक बचत से, यहाँ वार्षिक बचत दिया गया है, वार्षिक आय देख लेंगे और वहां से फिर जो है मासिक आय हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ दिया गया है आपको आय और व्यय में रेशियो दिया गया है, व्यय यानी खर्चा। तो इनकम का जो रेशियो है वह 11 है और खर्च का जो रेशियो है वह 10 है। तो यहां से जो बचत का रेशियो होगा वो आपको बचत का रेशियो 1 हो जाएगा, क्योंकि दो आय और व्यय में जो डिफरेंस होगा वही जो है आपका सेविंग होगा, बचत होगा, जो कि हमें यहां दिया गया है 9,000। तो यहां से भी हम मासिक आय की बात करें तो मासिक आय जो हो जाएगा वह वार्षिक आय हो जाएगा 11 × 9,000 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ देखिए 12 से डिवाइड करना है तो इजी वे में डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। 4 से यहाँ 00 को डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा। अब जनरली यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो यहाँ बचा हुआ है, सबसे पहले हम जीरो को लिख देंगे। अब नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है तो 11 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 33 हो जाएगा। 33 को जो है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 3 जा 75, तो 5 लिखेंगे 7, फिर 25 3 जा 75 और 7 82। तो यहां से इसका जो मासिक आय होगा वो हो जाएगा
8,250 रुपीज। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, एक दूध वाला दूध को पानी में मिलाकर बेचकर 20% लाभ कमाता है, जो कि वह 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपया है तो कहा जा रहा है मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दो बातें दी गई है, एक शुद्ध दूध का मूल्य दिया गया है और एक मिश्रित दूध का विक्रय मूल्य दिया गया है। तो दोनों का हम सबसे पहले क्रय मूल्य लिखेंगे। तो शुद्ध दूध का जो क्रय मूल्य है वह है आपको 10 रुपया प्रति लीटर और मिश्रित यानी मिश्रण वाले दूध का जो मूल्य विक्रय मूल्य है वह 9 रुपए पर लीटर है। तो यहां से अगर हम क्रय मूल्य मिश्रित दूध का अगर हम क्रय मूल्य की चर्चा करें तो यहाँ पे 20% लाभ की चर्चाएं हुई है। तो हम क्या जानते हैं, जो भी विक्रय मूल्य वैल्यू होता है उसके साथ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो लाभ प्रतिशत होता है उसको 100 के साथ जोड़ के डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहां से ये 15/2। अब देखिए इसका हमको रेशियो वैल्यू लिखना है। तो हम क्या है, जब भी कोई दूध वाला हो अगर पानी मिला रहा है तो पानी जब भी मिलाएगा तो वह पानी खरीद के नहीं मिलाता है, इसीलिए पानी का मूल्य 0 रखेंगे। दूध का मूल्य जो है दिया हुआ है इसमें क्रॉस एलिगेशन के द्वारा बनाएंगे। जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य से जो हम क्रय मूल्य मिश्रित क्रय मूल्य जो ज्ञात किए हैं उसको बीच में रखेंगे। यहां से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो ये 15/2 लिखेंगे। और यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5/2 हो जाएगा। अब देखिए इसका रेशियो लिखना है तो 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे और 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये रेशियो जो हो जाएगा वह 3:1 का हो जाएगा, 3:1 का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या का योग 348 है, दूसरी से तीसरी का अनुपात 9:16 और पहली से तीसरी का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या है। यानी सेकेंड नंबर यहाँ पूछा जा रहा है कि सेकेंड नंबर जो होगा वह क्या होगा। तो सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का रेशियो वैल्यू लिखेंगे। तो तीनों संख्या के लिए अगर हम रेशियो वैल्यू लिखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, ये तीनों नंबर्स के रेशियो की बात की गई है। तो फर्स्ट कंडीशन में जो है सेकेंड का थर्ड से रेशियो है 9:16 और सेकेंड कंडीशन में जो है फर्स्ट का थर्ड से रेशियो है, फर्स्ट का थर्ड से रेशियो है 1:4। तो एक ही नंबर के बारे में चर्चाएं हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर थर्ड नंबर 16 है, सेकेंड कंडीशन में भी 16 होना चाहिए। अगर हम इस रेशियो वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपको 4:16 का रेशियो देगा। इस तरह से हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर में रेशियो लिख सकते हैं। तो रेशियो आपका हो जाएगा 4:9:16। अब क्वेश्चंस में आपको जो दिया गया है यह तीनों का योग दिया गया है। अगर हम तीनों रेशियो को जोड़ते हैं तो तीनों रेशियो को जोड़ने पे जो है रेशियो 29 होगा, जो कि 3:4:8 इक्वल होगा। इस तरह से रेशियो 1:2 अगर लिखते हैं तो 3:4:8 डिवाइडेड बाय 29 हो जाएगा। 29 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं
तो 29 1 जा 29 यानी 5 हो गया, 29 2 जा 58 यानी 12 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। यानी रेशियो 1 का वैल्यू जो हो गया वो 12 हो गया। इस तरह से अगर हम सेकेंड नंबर लिखते हैं, सेकेंड नंबर, तो मेरा सेकेंड नंबर का जो रेशियो है वो 9 है, तो 9 into 12 इक्वल टू 108 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इसको आप बता देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो भाइयों के आयु का अनुपात जो दिया गया है वह 1:2 है और 5 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात जो था वह 1:3 था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद इन दो भाइयों के आयु का जो अनुपात होगा वह क्या होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो तो नॉर्मल तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आसानी बहुत ही रेशियो का जो भी क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान तरीके से 15 से 20 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। जैसे वर्तमान आयु का लिखा गया है तो वर्तमान का जो है 1 और 2 का रेशियो है, वर्तमान के लिए जो हम 0 लिखेंगे। और फिर क्या कहा गया है, 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है 1:3, जितना यस पहले या बाद हो उसको हम उस 0 के ठीक सामने रखेंगे। अब रेशियो की हम तुलना करेंगे। रेशियो की तुलना में यह देखेंगे कि पहले की आयु की बात कर रहा है, वर्तमान वाला जो रेशियो वैल्यू होगा दिखने में बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम फर्स्ट रेशियो को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फर्स्ट रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यह हमें दिखने का हो जाएगा क्या, 2:4। तो एक चीज देखिए, सेम डायरेक्शन में डिफरेंस जो है सेम है, यानी ये 1 है ये 2 है, यानी 1 का डिफरेंस ये 3 है ये 4 है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। यानी कहने का अर्थ ये है रेशियो 1 जो होगा वह 5 के इक्वल होगा। रेशियो 1 जो होगा वह 5 के इक्वल होगा। इस तरह से प्रेजेंट केस हम लिख सकते हैं वर्तमान आयु जो दोनों भाइयों का हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 10 और 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 5 साल बाद इन दो भाइयों के आयु का जो रेशियो होगा वह क्या होगा। 5 साल बाद का है इसीलिए यहाँ पे हम 5 साल ऐड कर लेंगे, ये 15 और 25 हो जाएगा। अगर हम रेशियो लिखते हैं 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये रेशियो वैल्यू जो है 3:5 का है। तो इस तरह से जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम रेशियो की तुलना देखेंगे। रेशियो से रिलेटेड हम आपको एक अलग से एक वीडियो दे देंगे, उसमें सारा रेशियो का हम तुलना किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी सारी जानकारी वहां आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल हम रेलवे के एग्जाम को देखते हुए जो रेलवे के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम सारा क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक दिन आपको एक न्यू वीडियो में मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सोच भी नहीं सकते हैं उतना ज्यादा इजी। अगर इस क्वेश्चन को किया जाए तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन पहले समझिए कि 2 से 3 सेकंड में कैसे करना है वो भी दिखाएंगे। 2 नंबर्स की बात की गई है। एक संख्या का 35% कोई भी नंबर ले लीजिए, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ए का 35% यह जो है बी के 75% के इक्वल है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बस लिख देना। लिखने के बाद क्या है, दोनों में परसेंटेज वैल्यू है, बोथ साइड परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 5 कॉमन है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम हो जाएगा, 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, a into 7 इक्वल टू b into 15 आ रहा है। यहाँ से a into b जो लिखेंगे यह आपको हो जाएगा 15:7।
अब ये देखिए ये कैसे होता है, क्योंकि जानना जरूरी है कि हम डायरेक्ट इसको कैसे लिख दिए। यहाँ देखिए हम क्या लिखे थे, a × 7 इक्वल टू b × 15। तो एक चीज यहां से लिखे, जो मल्टीप्लाई में है 7, अगर हम इसका साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा। b मल्टीप्लाई में है, इसका साइड चेंज करते हैं तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा। यहां से हम a/b लिख सकते हैं और यहां से लिखेंगे तो 15/7 हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म होता है इसी को हम रेशियो फॉर्म कहते हैं, a/b को a/b लिखेंगे। इसी तरह से 15/7 को जो है 15:7 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ आप जुड़े रहिए, प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और प्रत्येक दिन जो है आपको 10, 15, 20 इस तरह से जो एग्जाम का टाइम आते जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सारे एग्जाम से जो भी रिलेटेड है, खास के रेलवे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, यह आपको ऑल ओवर सिलेबस से हम आपको करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।